बच्चे अपराधी क्यों बनते हैं? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि हम तो बच्चों को नहीं बिगाड़ते, हम तो इनके अच्छे माता पिता हैं। तो मित्रों, इसका कोई एक कारण नहीं है, आप परेशान मत होइए। कई कारण हैं मित्रों, अनेक बातें हैं जो बच्चों को अपराध की ओर प्रवृत्त करती हैं। बाल अपराधों के लिए समाज का यह संपूर्ण ढांचा ही उत्तरदायी है, जिसमें बच्चों का व्यक्तित्व ढलता है। और मित्रों, समाज की जैसी हवा बच्चे को लगती है, उसका वैसा ही प्रभाव उसके जीवन पर अंकित हो जाता है। आप बताइए ना, बच्चों का प्रथम संपर्क किससे होता है? माता पिता से होता है। उसमें अपराधी प्रवृत्ति का बीज बहुत कुछ उसके गर्भस्थ जीवन में ही जम जाता है। जब माता पिता अनैतिक जीवन बिताते हैं, बाल अपराध के प्रसिद्ध अन्वेषक हीली लिखते हैं, कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे मालूम होता है कि शराब अथवा किसी अन्य नशे में संभोग करने पर पैदा होने वाले बच्चों में पैदाइशी अवगुण आ जाते हैं। और मित्रों, वंशानुक्रम का बहुत कुछ हाथ होता है। हीली ने 1000 बाल अपराधियों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि 56% अपराधी वंश परंपरागत थे। मित्रों, पैदा होने के बाद घर वालों के व्यवहार पर बच्चों का जीवन बहुत कुछ निर्भर करता है। कई बार वे अपने अभिभावक, माता पिता, अध्यापक आदि के कठोर व्यवहार के कारण अपराधी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरों को तंग करने में, परेशान करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। और मित्रों, बच्चों को सख्ती से दबाने पर या उनकी आलोचना करने पर वे बुराई के प्रति अधिक आग्रही बन जाते हैं। अभिभावकों के कटु वचन भी बच्चे में कितना स्थायी प्रभाव कर देते हैं। मित्रों, 11-12 वर्ष का एक बच्चा, जिसका आज यहां पर जिक्र किया जा रहा है, जो अपने माता पिता के एक ही वाक्य से बिल्कुल बदल गया। शाम को पिता घर पर आया, उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा हो रहा था। उसने देखा बच्चा पढ़ने के समय आराम कर रहा है। पूछने पर दूसरे लड़के ने बताया उसकी तबीयत खराब है, इसलिए आराम कर रहा है। पिता ने गुस्से में कहा, झूठ बोल रहा है। बस इसी बात की प्रतिक्रिया बच्चे पर ऐसी हुई कि उस दिन से उसका जीवन ही बदल गया। उसने कहा, मैं बहानेबाज हूं, झूठा हूं, अब ऐसा ही करूंगा। वह अकर्मण्य आलसी बन गया, सारे दिन ताश खेलने लगा, पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ दिया। और मित्रों, हीली ने एक अन्य उदाहरण में बताया है कि पिता द्वारा पीट कर घर से बाहर निकाल दिए गए एक बच्चे ने आवारा जीवन बिताना शुरू कर दिया। मित्रों, यह विचारणीय है, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? मित्रों, किसी भी तरह से दुर्बल माँ बाप जो अपने बच्चों पर भली प्रकार नियंत्रण नहीं कर पाते, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि गूंगे, बहरे, अंधे, अपाहिज, निर्धन माँ बाप की संतानें प्रायः बिगड़ जाती हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों पर नियंत्रण और उनका संरक्षण नहीं कर पाते। जो माँ बाप दिन भर अपने काम धंधे में ही उलझे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बच्चों के जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, उनके बच्चे बहुधा पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और मित्रों, आधुनिक युग की औद्योगिक सभ्यता ने जहां बच्चों और अभिभावकों के परस्पर संपर्क को कम कर दिया है, वहां बाल अपराधों की संख्या ने भी कम वृद्धि नहीं की है। माता पिता के पारस्परिक झगड़े, दुर्व्यवहार के कारण भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
माँ बाप का कलहपूर्ण जीवन, चारित्रिक दोष बच्चों को अपराधी बनाने के प्रमुख कारण हैं। पारिवारिक उथल पुथल, कलह, दुर्व्यवहार आदि बच्चों के मानस संस्थान पर बुरा प्रभाव डालते हैं और वे गलत मार्ग अपनाते हैं। जिस परिवार के लोग एक स्थान छोड़कर दूसरा स्थान, एक घर को छोड़कर दूसरा घर बदलते रहते हैं, उनके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके जीवन में अस्थिरता आ जाती है। मित्रों, बहुत से बच्चे निराश होकर तब अपराधी बन जाते हैं जब उनकी अपनी सीमा से बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती। प्यार के स्थान पर बच्चों को फटकारना, स्वयं बच्चों के जीवन में दिलचस्पी ना लेकर उसे दूसरों पर छोड़ देना, अभिभावकों द्वारा उनके प्रति मनोरंजन, स्नेह का अभाव होना, ऐसी कई बातें हैं मित्रों जिनसे वे अपराधी प्रवृत्तियों में लग जाते हैं। घर ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है, कई बार हम बताते हैं, और यह सच है। और घर के सदस्यों का व्यवहार ही उसका पाठ्यक्रम है। आप क्या सोचते हैं कि जो शिक्षाविद लिखते हैं वही है? ना। परिवार में जैसी प्रेरणाएं बच्चे को मिलती है वैसा ही वह बन जाता है। बच्चों को बुराई की ओर प्रवृत्त करने तथा अपराधी जीवन बिताने के लिए बुरे साथी और कई सामाजिक बुराइयां भी कम उत्तरदायी नहीं है। याद रखें मित्रों, अभिभावकों को इतना तक ध्यान नहीं रहता कि उनके बच्चे किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, किनके साथ खेलते हैं। कितना भी होनहार बालक क्यों न हो, बुरे संग में पड़कर वह भी पतित हो जाता है। बच्चों को बिगाड़ने में आप टीवी, सिनेमा, इंटरनेट की भूमिका तो देख ही रहे हैं। बच्चों को निवेदन करें, बच्चे इनसे दूर रहें, समय समय पर ही उपयोगी कार्यक्रम देखें। इनमें गंदे सिनेमा, अश्लील साहित्य, गलत सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं, इनको दूर करें। सिनेमा का बच्चों की भावनाओं को दूषित कर उन्हें बुराइयों की ओर प्रवृत्त करने में बड़ा हाथ है। सिनेमा बाल अपराध का बहुत बड़ा कारण है मित्रों, और इनसे बच्चों में अपराध प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इसीलिए मित्रों, बाल अपराधों को मिटाने के लिए चलचित्रों पर काफी कड़ाई बरतनी चाहिए। और हमारे समाज का संकीर्ण दृष्टिकोण, जिसके अनुसार कोई बच्चा तनिक सी गलती कर बैठे तो फिर उसे बुरा मान लिया जाता है, समझाने कि कोई बात ही नहीं होती, उसके प्रति बुरी धारणा बना ली जाती है और बात बात में उसे अपमानित किया जाता है। इससे भी बहुत से बच्चे अपराधी जीवन की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। भूल करना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। प्रारंभ में भी की गई गलतियों को भुलाकर बच्चों के प्रति सौम्य व्यवहार रखने पर वे सुधर सकते हैं। बहुत से बच्चे अपने आप में अपराधी नहीं होते, वरन एक अपराधी बच्चों के समुदाय की प्रेरणा अथवा दबाव से गलत कार्य करते हैं। और प्रत्येक स्थान पर ऐसे बच्चों का एक समूह अवश्य होता है जो अन्य सीधे साधे सरल स्वभाव वाले बच्चों को बहला फुसलाकर या धमकाकर बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है, प्रेरित करता है। और मित्रों, शिक्षण संस्थाओं का दायित्व जरा समझने की कोशिश करें। बहुत सी शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों के गलत आचरणों के कारण भी बच्चों में बुराइयां पैदा हो जाती हैं। हमारे शिक्षाविद, शिक्षाधिकारीगण यदि सुन रहे होंगे तो कृपया ट्रेनिंग सेशन में अपने टीचर्स साथियों को जरूर ये बात बताएं। जो अध्यापक बच्चों के समक्ष धूम्रपान करते हैं, ताश चौपड़ आदि खेलते हैं, अपने मित्रों के साथ गपशप और अश्लील बातचीत करते हैं, उनसे बच्चे क्या सीख सकते हैं? इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने शिक्षकों की नकल करके बच्चे भी वैसा ही करने का प्रयत्न करने लगते हैं। बहुत से अध्यापक बच्चे की किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी को महत्व देकर उसे तिरस्कृत करते हैं। यह बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। परिणाम यह होता है कि बालक के मन में एक तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और वह कई गलत कार्यों, बुराइयों के रूप में फूट निकलती है। मित्रों, बच्चा स्कूल में केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं करता, वरन
उस चरित्र और आदर्श को भी ग्रहण करता है जो अध्यापकों और अपने सहपाठियों के जीवन से उसे मिलता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जो प्रारंभ में बहुत ही भले होते हैं, परंतु सहपाठियों, मित्रों के गलत आचरण का प्रभाव उन पर भी पड़ जाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।